बेवकूफ है। कमजोर हमेशा हारता है। अपने घर वापस लौटने की कोशिश में शो और उसके दोस्त एक्स सिटी की ओर बढ़े चले जा रहे हैं और अब वो शहर के गेट्स पर पहुंच चुके हैं। द गेट कीपर्स ऑफ एक्स सिटी। यकीन नहीं आता कि हम यहाँ पहुँच गए हैं इतने दिनों के बाद। ये वही है ना? ये एक्स सिटी ही है ना? हाँ। लग रहा है कि ये दरवाजे किसी परमिट या लाइसेंस से खुलते हैं। मैं जानती थी कि वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। हाँ? मिस यूकी, तुम लोग ठीक तो हो ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? थोड़ा घूमने फिरने आई हूँ। मिस यूकी, मेरा भाई कहाँ है? वो पूरी तरह से ठीक हो गया ना? वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा मकोटो। वो अभी कुछ दिन और अस्पताल में रहेगा। वहाँ उसकी अच्छी देखभाल हो रही है और जल्द ही वो घर वापस आ जाएगा। वाह, ये तो अच्छी खबर है। अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा मकोटो। मिस यूकी, क्या आप जानती हैं कि एक्स सिटी के गेट्स के अंदर कैसे जाते हैं? हमारे पास ना तो कोई परमिट है ना ही कोई लाइसेंस। आपके पास ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरे पास भी नहीं है। सारे परमिट टीम शार्क टूथ का लीडर गाबू खुद ही देता है और उसके परमिट के बिना अंदर जाने का कोई और तरीका नहीं। कोई भी नहीं? नहीं, यही वजह है कि इसके अंदर टीम शार्क टूथ के मेंबर्स के अलावा कोई और नहीं जा पाता। ये तो बहुत बुरा हुआ ना। अब हम क्या करेंगे? काबू हमें परमिट तो कभी नहीं देने वाला। हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। सही कहा। हाँ, शहर के अंदर जाने का एक और रास्ता है। अगर तुम एक इडाटन बैटल में एक्स सिटी के गेट कीपर्स को हरा दोगे तो। क्या? हमें किन गेट कीपर्स को हराना है? अगर तुम नॉर्थ गेट के गेट कीपर्स को हरा दोगे, फिर तुम्हें एक्स सिटी के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, आप तो कमाल की हैं। आपके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है। चलो दोस्तों, नॉर्थ गेट पर चलते हैं। कमजोर हमेशा हारता है। हाँ, नॉर्थ गेट पर एक बोर्ड लगा है और उसके ऊपर ही ये बात लिखी है। पता है क्यों? वो इसलिए कि दोनों ही बड़े माहिर एमटीबी राइडर्स हैं। उन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल है। आज तक उन्हें न जाने कितने लोगों ने चैलेंज किया है, लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया और सबकी बेइज्जती हुई। क्या मतलब? वो सचमुच इतने अच्छे हैं? डरने की कोई बात नहीं है। हमें कुछ नहीं होगा। मैंने आज तक जिसके साथ भी रेस की है जीता हूँ। उन्हें हराने के बाद हम सीधा अपने घर लौट जाएंगे। सुनो भाई, लगता है कोई आया है। और बेवकूफ बार बार वही गलतियां करने चले आते हैं। उनके आने से हमें भी तो मजा आता है। आने दो इन्हें, ये भी बाकियों की तरह अपनी किस्मत पर आंसू बहाएंगे। कोई है क्या? मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ। अजीब बात है। ये कहाँ चले गए? चुपचाप चले जाओ। कमजोर हमेशा हारता है। जाओ यहाँ से। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम तुम्हें एक डाटन बैटल के लिए चैलेंज करने आए हैं। हम लोग एक सिटी जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरा नाम है जो और मैं हूँ रियू। ये तो पहलवान है। अब भी तुम हमें चैलेंज करना चाहते हो पिद्दियों? पागल हो, इन बच्चों के लिए टाइम क्यों खराब करें? चलो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी क्या? हमें एक्स सिटी के अंदर जाना है। तुम हमारे चैलेंज को ठुकरा नहीं सकते। भाई, इस लड़के में तो बड़ा दम है। एक बात पहले ही बता देता हूँ, हमें चैलेंज करने वाले हमसे जीत नहीं पाते। वो बेचारे हारने के बाद शर्म के मारे सिर झुकाए पड़े रहते हैं। अब भी तुम हमसे रेस करना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ। फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शर्मिंदगी तुम्हारी होगी।
भी कोर्स का हिस्सा है क्या? क्या तुम इसके ऊपर रेस करोगे? देखो ना, पूल के बीच में क्या बना रखा है। मुझे इस आग से गुजरना होगा। ये कैसा कोर्स बनाया है? ये रेस कोर्स है ही नहीं, ये तो मुसीबत भरा पुल है। अब तो मना कर दो, तुम तो अभी से कांप रहे हो। फिर से कह रहा हूँ, कमजोर हमेशा हारता है। दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रेस करने के लिए डर जाऊंगा? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बस इतना है कि पहले कभी ऐसे ट्रैक पर रेस नहीं की है मैंने। शो जो कहता है वो करता भी है। चलो देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। जल्दी ही पता लग जाएगा। सूरज निकलते ही रेस शुरू करेंगे। मैं तैयार हूँ। तुम सचमुच सनसेट ब्रदर्स के साथ रेस करने जा रहे हो बच्चे? हाँ, कल सुबह हम उनसे पुल पर मिलने वाले हैं। हाँ दादी, और मैं उन्हें इस रेस में हरा भी दूंगा। मैं तुम्हारी बाइक की फाइन ट्यूनिंग करता हूँ। थैंक्स ककेरू। बढ़िया। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अच्छा होगा कि तुम लोग मना कर दो, उनके साथ रेस मत करो। ये आप क्या कह रही हैं? वो दोनों गेट कीपर्स बड़े ही खतरनाक हैं। न जाने तुम लोगों का क्या हाल करे। मगर मैं उनसे नहीं डरता हूँ। अगर बुरा ना माने तो आप हमें उनके बारे में कुछ बताएंगी? मैं भी उनके बारे में जानना चाहती हूँ। गेट कीपर्स का नाम जो और रियो है, और वो कभी बड़े ही नेक और शरीफ नौजवान थे। वो दिन रात कड़ी मेहनत करते थे क्योंकि वो बड़े अच्छे एमटीबी राइडर्स बनना चाहते थे। बहुत खुश थे दोनों। उनका बस एक ही मकसद था, एक्स सिटी जाकर दुनिया के बेहतरीन रेसर्स बनना। वो बस इसी की बात करते रहते थे। वो जल्दी ही काफी कुछ सीख भी गए थे और फिर इस इलाके के बेहतरीन रेसर्स भी बन गए। लेकिन वहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। जल्दी ही उनका नाम हो गया और गाबू नाम के शख्स ने उन्हें एक्स सिटी में रेस करने के लिए चैलेंज किया। उनके लिए तो वो उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा मौका था। देख रहे हो, हम आखिर एक्स सिटी पहुंच ही गए। यही वो जगह है जहाँ हमारे सारे सपने पूरे होंगे। गांव के उन नासमझ बच्चों के लिए तो एक्स सिटी एक बहुत बड़ा शहर था। वो इतने नादान थे कि वहाँ पहुंचकर ये भी नहीं समझ पाए कि उनका ओपोनेंट बड़ा ही शातिर और चालबाज इंसान है। अच्छा सुनो, तुम लोग रेस करना चाहते हो तो तुम रेस करोगे। नियम बड़े ही आसान हैं। तुम्हें सिर्फ मेरे आदमियों को हराना है। अगर तुमने उन्हें हरा दिया तो तुम जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन हार गए तो तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। समझ गए ना? चलो भाई, हमें सिर्फ इसे हराना है, फिर हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ। मदद करो जो, शायद मेरा पैर टूट गया है। फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। जो मत जाओ। तुम ठीक तो हो ना दोस्त? बिल्कुल ठीक। नहीं जो, मैं चलता हूँ लूजर्स। तुम ठीक तो हो? मेरा घुटना। सॉरी, मगर तुम कमजोर हो और कमजोर हमेशा हारता है। आज से तुम दोनों मेरे गुलाम हो। तुम दोनों आज से एक्स सिटी के गेट कीपर्स हो। इसका मतलब यह है कि तुम लोग आज से अपने जैसे कमजोरों को हराओगे। उन्हें भी वैसा ही लगना चाहिए जैसा अभी तुम्हें लग रहा है। वही बेइज्जती जो तुम अभी फील कर रहे हो। उस दिन के बाद से वो दूसरों पर भरोसा करना ही भूल गए। उन्होंने अपना नाम भी सनसेट ब्रदर्स रख लिया। फिर वो बड़े ही जालिम और बेरहम बन गए। अब तो मानो उनकी आत्मा भी मर चुकी है। शहर में सब उनसे डरते हैं। एक और सनसेट। हमने कितनी बार सूरज को डूबते देखा है। इस नजारे से मुझे नफरत है। मगर मैं तो कल उस बच्चे को हराने की सोच रहा हूँ। मुझे उसी का इंतजार है।
एक बात समझ में नहीं आ रही भाई, हम इस बार सही कर रहे हैं क्या? क्या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? अब हम कमजोर नहीं बन सकते। अगर हमने अपने हर दुश्मन को हरा दिया तो शायद हमें भी एक्स सिटी के अंदर जाने को मिल जाए। हौसला रखो रियो। मगर दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। जिसके पास ताकत है उसके पास ही सब कुछ है। इस जगह पर भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से हम लोग उस दिन हारे थे। और अब मैं आगे चलकर ऐसा कभी नहीं होने दूंगा रियो। इस शहर पर गाबू सामाजिमा का राज है, कोई उसके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या वो हमारे सपनों से भी खेल सकता है? ये गलत है। शो, उसने तो हद कर दी है। एमटीबी का मतलब मासूम लोगों पर राज करना बिल्कुल नहीं है। एमटीबी राइडिंग तो एक रिस्पेक्टेबल स्पोर्ट है जो लोगों को दोस्त बनने का मौका देती है। काश सनसेट ब्रदर्स भी शो की ये बातें सुन रहे होते। तुम्हें बस ये पुल पार करके उस झरने तक पहुंचना है, फिर तुम एक्स सिटी के अंदर जा सकते हो। मगर ये काम इतना भी आसान नहीं है बच्चे। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम पुल पार कर पाओगे। मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, मगर मैं हार नहीं मानता और कभी सरेंडर भी नहीं करता। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्या तुम हमसे ये रेस सचमुच जीत पाओगे? बिल्कुल, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर एक्स सिटी तो जाना ही है। चलो देखे क्या होता है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा हाल भी वही होगा जो बाकी सबका हुआ था। तुम भी मुंह छिपा कर रोओगे। हम भी कभी इसके जैसे थे, जोश, दमखम और सपनों से भरे हुए। लेकिन ईडैटन बैटल में इमोशंस का कोई मतलब ही नहीं है। सॉरी बच्चे, मगर तुम्हारे जैसे कमजोर और अनाड़ी बच्चों को एक्स सिटी जैसी खतरनाक जगह पर नहीं जाना चाहिए। इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईटार्टन, गो! मैंने भी वैसे ही हराऊंगा जैसे दूसरों को हराया था। काफी अच्छा कर रहा है। हाँ, शुरुआत तो बहुत अच्छी की है। अभी से खुश होने की जरूरत नहीं है बच्चे। ये क्या हो रहा है? क्या बात है शो? ये हवा है या आंधी तूफान? मैं सीधा खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ। ये भी इस पुल का ही कमाल है। अगर तुम्हारा बैलेंस बिगड़ा तो तुम जाओगे घाटी में। बनी हो! वो फिर से बीच में आ गया। क्या लगा था मैं डर जाऊंगा? मैं आ रहा हूँ। एमटीबी राइडिंग में तो ये बच्चा सचमुच कमाल का है। जो, तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम जाओ, यार रुको मत। अच्छा ठीक है। और मैं आ गया। मेरी मदद करो बच्चे। मेरा पैर लगता है टूट गया है। मेरी मदद करो। हिलो मत, मैं आ रहा हूँ। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो।
जल्दी करो। शो समझो, शो। तुम तो बड़े अनाड़ी हो बच्चे, मैं तो चला। ये तो चीटिंग है। उस झरने के पार ही एक सिटी है, वही हमारे सारे सपने पूरे होंगे। मैं ये रेस तो कभी नहीं हार सकता, इस तरह तो नहीं। जो खेल खत्म, वो मेरे झांसे में आ गया। अब तुम उस बच्चे के लिए बिल्कुल अफसोस मत करो। हमें बस आग के गोले को पार करना है, फिर हम जीत जाएंगे। इतना आसान नहीं है, तुम तो जानते हो कि वो कितने खतरनाक हैं। टाइमिंग ही सब कुछ है, अगर हमने जरा सी भी गलती की तो जल जाएंगे, समझ गए? चलो। उन्हें देखो तो जरा, कमाल के हैं, कितनी आसानी से जा रहे हैं, उनकी टाइमिंग परफेक्ट है। नहीं, ये तो गड़बड़ है। ये आग के गोले बहुत तेज घूम रहे हैं, मुझे बहुत ध्यान से जाना होगा। लगता है बच्चे की हिम्मत जवाब दे गई। सोचो मत जो, चलो। उन्होंने आग का दूसरा गोला पार कर लिया है। आगे बढ़ो शो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। अगर मैं हर गोले पर रुका तो उनके करीब भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे उन सबको साथ में पार करना पड़ेगा। गो गो गो, हमें करना है। चलो चले फ्लेम काइजर। पहला गोला उसने पार कर लिया। आगे बढ़ो। ये क्या? वो तो बिना रुके सबको पार कर रहा है, उसका दिमाग खराब है। चलो हम भी चले रियो, अपनी टाइमिंग संभालना। शो से आगे निकल गया है। पहुंच गया, मैं एक सिटी पहुंच गया। दरवाजे खुल गए हैं, तुम अब जा सकते हो। तुमने तो हमें इतने मुश्किल कंडीशंस में भी हरा दिया। लेकिन तुम लोग तो बेईमानी कर रहे थे, तुम्हें हराकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम सचमुच बहुत खुश हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ फिर से रेस करना चाहता हूँ। शो, तुम बड़े ही कमाल के हो, तुम्हें पता है? सही कहा, मुझे तो लग रहा है कि तुम मुश्किल वक्त पर और जोश में आ जाते हो। मुझे खुद को चैलेंज करने में बहुत मजा आता है, और कुछ नहीं। फिर मिलेंगे। हम चलते हैं। बाय बाय। जानते हो रियो, मैं सोचता था अच्छे लोग कमजोर होते हैं, पर अब पता लगा कि मैं गलत सोचता था। मैं तो ये बैटल इसीलिए हारा क्योंकि मैं उसके जितना अच्छा नहीं था। ये बात समझने में मुझे काफी वक्त लगा, लेकिन मैं समझ गया। दुआ करो कि वो एक्स सिटी को एक अच्छी जगह बना दे। गुड लक बच्चे, अब इस शहर के सारे लोगों की उम्मीदें तुम पर टिकी हुई हैं। हाँ, सारी उम्मीदें। गुड लक। अब शायद एक्स सिटी फिर से पहले जैसा बन जाए। आखिरकार शो और उसके दोस्तों ने रास्ते में आई हर बाधा को पार किया और एक्स सिटी तक पहुंच ही गए। मगर अब उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस आने वाले हैं? क्या अब उनके रास्ते में और भी बाधाएं आएंगी? देखते रहिए। शरीर को नीचे लाओ और बाइक को नीचे
जमीन की ओर धकेलो। फिर साइड स्किड करो, पिछले पहिए को लॉक करो और बाइक को एक तरफ झुकाकर स्लाइड करो। मैं बता नहीं सकता कि एक्स सिटी पहुंचकर हमें कितनी खुशी हो रही है, मगर यहाँ आकर पता लगा कि टीम शार्क टूथ ने पूरे शहर पर कब्जा जमा रखा है। ये गाबू को क्या हो गया है? इतनी बेरहमी क्यों कर रहा है? अब शायद डाटन बैटल का वक्त आ गया है, मगर मुझे पहले उसके साथ रेस करनी होगी जो एक्स सिटी को अच्छी तरह से जानता हो। अगले एपिसोड डाटन जंप अराउंडिंग एक्स सिटी। चलो चले फ्लेम काइजर।